सो वेलकम बैक टू माय चैनल कीप लर्निंग। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। कल की क्लास में हमने ये सीखा था कि एरिया एंड पेरीमीटर को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, हम कल 3 डायमेंशन से पढ़ रहे थे, यानी कि तीन डायमेंशन वाला, जिसकी 3 साइड थी, ट्रायंगल वाली। आज हम सेम कॉन्सेप्ट पे क्वाड्रिलेटरल समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में पेरीमीटर और एरिया कैसे निकाला जाता है, क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल आते हैं, ये सब सारी चीजें हम आज समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, अब यहां से देखो साफ साफ पता चल रहा है हमें चतुर्भुज। चतुर का मतलब 4 और भुज का मतलब साइड, यानी कि जिसकी 4 साइड हो जाए वो क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अ प्लेन फिगर क्लोज्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है, अ प्लेन फिगर क्लोज्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है। अब मेन चीज ये समझो कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से उसमें क्वाड्रिलेटरल आते हैं। तो हम यहां पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसको हिंदी में हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। देखो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से एक वर्ड निकल के बाहर आ रहा है, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब समांतर। ठीक है, अभी इसको समझते हैं कि चलो पहले मैं फिगर बना देता हूं कि पैरेललोग्राम का फिगर कैसा बनेगा। पैरेललोग्राम का ये फिगर है। ठीक है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। हम यहां पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ध्यान में रखना कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है, मतलब ऊपर नीचे और साइड वाली, ठीक है, तो ऊपर और नीचे वाली साइड बराबर होगी और साइड वाली दोनों साइड बराबर होगी। यानी कि इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया, तो ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। सेम कंडीशन कि इसके अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे। मैंने देखो कल आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी बताया था कि अपोजिट एंगल इक्वल, मतलब कल हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी हमने ये सीखा था कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखो सेम चीज है ना कि ये दोनों साइड जब इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि पैरेललोग्राम में एक चीज और आता है कि यहां से पैरेललोग्राम में हम एक हाइट का निर्माण करते हैं, यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसकी परपेंडिकुलर। चलो एक बार फिर से रिपीट कर लो कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, पैरेलल और इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल है और इसमें हम एक परपेंडिकुलर बना सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका पेरीमीटर और एरिया क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला एकदम सेम कंडीशन वही रहेगा, पेरीमीटर इक्वल टू क्या, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो इसके ये और ये अगर इन चारों साइड को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पैरेललोग्राम निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो ये दोनों साइड इक्वल है। सपोज कि अगर इसको मैं ए मानूंगा तो ये भी साइड ए हो जाएगी और इस साइड को अगर बी मानूंगा तो ये भी साइड बी हो जाएगी, क्योंकि इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है। अब इस हिसाब से इसका अगर मैं पेरीमीटर फाइंड करूं तो चारों साइड को मुझे प्लस करना होगा, यानी कि a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, यही 4 साइड है। अब देखो a और a को प्लस किया 2a और b को प्लस किया तो प्लस 2b, 2a प्लस 2b। अब यहां से 2 यहां भी दिख रहा है मुझे, 2 यहां भी दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 2 को यहां से कॉमन निकाल दूंगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी, ये हमारा फाइनल पैरामीटर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरिया कि इसका एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, बेस इंटू हाइट, बेस
इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये हो गया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। अब सोचोगे बेस कहां होगा और हाइट कहां होगा, तो देखो हमेशा नीचे वाली जो साइड होती है वो हर फिगर में वही बेस कहलाती है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इसकी वैल्यू जो गिवन होगी वो हम बेस के जगह पे रख देंगे, और हाइट हमारी ये हो गई, ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो जो हाइट की वैल्यू गिवन रहेगी वो हम हाइट के जगह पे रख देंगे, फिर बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल एरिया निकल जाएगा। और किसी भी शेप का हम एरिया निकालते हैं तो उसके साथ, उसके साइड के साथ जो भी यूनिट लगा हुआ है, यूनिट मतलब कि मीटर, सेंटीमीटर, ये सब, ठीक है। तो जब भी किसी शेप का एरिया निकालोगे तो उसके यूनिट पे स्क्वायर लगाना मत भूलना, नहीं तुम्हारे एक नंबर वहीं से माइनस हो जाएगी। सपोज करो कि इसका जो वो दिया हुआ था, क्या कहते हैं, साइड दिया हुआ था, वो मीटर में दिया हुआ था, तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या हमारा आएगा हम मीटर में उसको स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि समथिंग मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो पैरेललोग्राम में बस यही 3-4 चीज पढ़नी है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हैं, इसका पेरीमीटर ये होता है और इसकी हाइट ये होती है। चलो पैरेललोग्राम हमारा कंप्लीट। अब हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल जिसको हिंदी में बोला जाता है आयत, ठीक है, रेक्टेंगल यानी कि आयत। अब देखो इसका फिगर क्या होगा, ये इसकी फिगर हो गया, ठीक है, इसका फिगर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की ये कह सकते हो कि 80% प्रॉपर्टी दोनों की सेम होती है, ठीक है। इससे पहले हमने पैरेललोग्राम समझ लिया था, क्या क्या समझा था कि उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो सेम कंडीशन रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ठीक है, ये हो गया। अब उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में हर एंगल, प्रत्येक एंगल यानी कि ऑल एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल है, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है, तो इसके भी अपोजिट साइड इक्वल हो गए। इसमें एक चीज और है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके डायगोनल्स आप इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के अगर इसके अपोजिट साइड इक्वल हैं, एंगल 90 डिग्री का बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके डायगोनल जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगल का एक हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ए ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है, दो लाइन से हो गया पैरेलल और जीएम से हो गया ग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम। ए पैरेललोग्राम होल्ड्स वन एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल को अगर हमें रेक्टेंगल की अगर हमें डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अब रेक्टेंगल में ये दोनों लेंथ हो गई हमारी, ठीक है, और ये दोनों ब्रेथ होगी, चूंकि अपोजिट साइड इक्वल है तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर की। इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो पेरीमीटर का मतलब क्या कि हमें सम ऑफ ऑल साइड करना है, ठीक है, हम सम ऑफ ऑल साइड कर देते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। यहां पे 2L और 2B दिख रहा है मुझे, तो L और L को ऐड करूंगा तो 2L हो जाएगा, और B को ऐड करूंगा तो 2B हो जाएगा, यानी कि 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, ठीक है। अब 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो मैं क्या करूंगा, 2 को कॉमन निकाल लूंगा, यानी कि L प्लस B। इन दोनों में से 2 बाहर निकल गया तो यहाँ पे L बचा, फिर प्लस, और 2B में से 2 बाहर निकल गया तो यहाँ पे B बचा, यानी कि हमारा ये होगा फाइनल फॉर्मूला पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब बात करते हैं इसका एरिया।
देखो एरिया मैंने पहले भी समझा दिया था कि जो एरिया होता है वो उसके साइड्स के प्रोडक्ट वैल्यू होते हैं, यानी कि गुणात्मक मान होते हैं। तो जो भी साइड दे रखा है, अगर उस साइड को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो इसमें साइड क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट। अब थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस जिसको हिंदी में बोला जाता है समचतुर्भुज। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। सम का मतलब इक्वल, ठीक है। ये जो सम जैसे देख रहे हो ना, सम चतुर्भुज, सम का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। ये ऐसी एम वाला सम नहीं है, ये दूसरा सम है। जैसे सम चतुर्भुज का मतलब ये कह रहा है कि ये चार साइड, यानी कि चतुर्भुज जिसकी चार साइड जो बन रही है वो चारों साइड आपस में इक्वल है। जैसे हमने ट्रायंगल में पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। यहां भी सम का यूज हुआ था। तो सम का मतलब क्या हुआ कि समबाहु त्रिभुज का मतलब कि तीनों साइड उसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो रोम्बस भी हमसे सेम कंडीशन कह रहा है कि रोम्बस को हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। अब इसका फिगर देख लो कि क्या बनेगा। ठीक है, ये इसकी चारों साइड क्या है, इक्वल। रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं। अगर सपोज कि मैं एक साइड को ए लेट कर लूं तो बाकी के साइड मेरी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी जो देखो रोम्बस की जो मेन प्रॉपर्टी है वो इसके डायगोनल से निकाला जाता है। डायगोनल यानी कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इसके डायगोनल हो गए, ठीक है। अब डायगोनल जहां पे बाइसेक्ट हो रहा है, जहां पे डायगोनल दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर यहां पे हर कोने पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इस हिसाब से एक रोम्बस के अंदर 4 राइट ट्रायंगल बनेगा। देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसके अंदर कितने, 4 राइट ट्रायंगल बन गए। और क्या क्या है कि इसके सारे साइड इक्वल हैं, इसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 2 डायगोनल का यूज किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होना चाहिए। पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर मैंने पहले ही बता दिया था, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो इसके साइड क्या दे रखा है, ए दे रखा है, मतलब कि मैं चारों साइड को प्लस कर दूंगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 ए को प्लस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 4 ए, और ए किसके जगह पे यूज किया गया है, ए साइड के जगह पे यूज किया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, यानी कि ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिया की, कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब कि d1 और d2 क्या है, तो d1 यानी कि d1 का मतलब हो गया डायगोनल 1 और d2 का मतलब हो गया डायगोनल 2। अब देखो एक डायगोनल हमारा ये था और एक डायगोनल हमारा ये था, तो इसको मैं d1 बोल सकता हूं और इसको मैं d2 बोल सकता हूं। तो जब भी रोम्बस का एरिया निकालने की बात होगी तो हम क्या करेंगे, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 के प्रोडक्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये फॉर्मूला पुट कर दोगे तो हमारा रोम्बस का एरिया निकल जाएगा, और ये फॉर्मूला पुट कर दोगे तो रोम्बस का पेरीमीटर निकल जाएगा। क्लियर हो गया। अब 4th नंबर पे आता है
चौथा क्वाड्रिलेटरल हमारा होगा स्क्वायर, स्क्वायर जिसको हिंदी में कहते हैं हम वर्ग, ठीक है, वर्ग। अब देखो स्क्वायर, स्क्वायर नाम से एक चीज याद आता है कि किसी भी संख्या का पावर अगर मैं 2 लगा दूं तो स्क्वायर कहलाता है। यानी कि किसी भी संख्या का अगर पावर 2 है तो उस 2 को मैं स्क्वायर बोलूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी नंबर का पावर 2 यानी कि किसी भी नंबर का पावर स्क्वायर है तो मतलब कि उस नंबर को, जिस नंबर का पावर 2 है उस नंबर को मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज कि 3 का पावर 2 है तो मतलब कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज 6 का पावर 2 है तो मतलब 6 को मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखो ये बढ़ते जाता है, जितना पावर बढ़ता जाएगा उतनी बार संख्या को मल्टीप्लाई भी करना होगा। सपोज कि 6 का पावर 3 हो गया मतलब कि 6 को मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यह है स्क्वायर। अब इसके फिगर को समझते हैं कि इसमें है क्या। तो देखो पहले स्क्वायर का फिगर देखते हैं। ये स्क्वायर का फिगर है, ठीक है। रोम्बस की तरह इसकी भी चारों साइड इक्वल होती है। जैसे रोम्बस में चारों साइड इक्वल था तो इसमें भी चारों साइड इक्वल है। अब इसमें रोम्बस से हटके क्या आएगा, रोम्बस से डिफरेंट क्या जाएगा कि रोम्बस के डायगोनल्स जो थे वो 90 डिग्री के नहीं बने थे। बस इतना कहा गया था कि रोम्बस के डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और जहां पे बाइसेक्ट होता है डायगोनल वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन स्क्वायर में सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में सभी एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री के होते हैं। अगर इसके डायगोनल की बात करें तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसको समझो, स्क्वायर चारों साइड इसकी इक्वल है मतलब कि ए और ए, ठीक है। स्क्वायर का हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि ए rhombus whose one angle is 90 degree। A rhombus whose one angle is 90 डिग्री। जैसे हमने पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल से कंपेयर किया था कि अब पैरेललोग्राम whose one angle is 90 degree that is called rectangle, तो उसी तरीके से a rhombus whose one angle is 90 degree that is called स्क्वायर। अगर एक रोम्बस के एक एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर का डेफिनेशन है। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि इसके चारों साइड इक्वल हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं और इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं। अब बात करते हैं पेरीमीटर की, कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। देखो पेरीमीटर का मतलब कि चारों साइड को ऐड कर दो, सम ऑफ ऑल साइड, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 4a। 4a का मतलब क्या, a किसके जगह पे है, साइड के जगह पे है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू साइड, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब बात करते हैं एरिया की। इसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है। तो देखो एरिया मैंने पहले बता दिया था कि जो एरिया होता है किसी भी सेट का हम एरिया निकालते हैं तो उसके साइड्स की जो प्रोडक्ट वैल्यू होती है वो एरिया होता है। मतलब कि उसकी जो साइड यानी कि भुजा जो दी होती है उसका गुणात्मक मान, गुणात्मक मान का मतलब कि उसके साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल निकलता है। तो देखो साइड के रूप में क्या था, ए था, तो ए को मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि इसके सारे साइड इक्वल थे तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर। देखो पहले समझाया था कि जब पावर 2 रहे तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी तरीके से अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका पावर 2 लगा सकता हूं, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट समझ लेना, a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर। अब a किसके जगह पे था, साइड के जगह पे था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइड इंटू साइड इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी कि साइड इंटू साइड। बस स्क्वायर में ही है। अब एक लास्ट रह रहा है ट्रापेजियम।
अब देखो हमारा जो कितने चार पांचवें नंबर पे फिफ्थ पोजीशन पे एक क्वाड्रिलेटरल आता है जिसका नाम है ट्रापेजियम। ट्रापेजियम ट्रापेजियम को हम हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। अब इसका फिगर कैसा बनता है, ये इसके फिगर हो गया। अब देखो समलंब, लंब का मतलब क्या होता है, देखो लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं यानी कि हाइट बोलते हैं, ठीक है। लंब हिंदी इंग्लिश में परपेंडिकुलर, हाइट, एल्टीट्यूड, तीनों में से कुछ भी बोलो, और हिंदी में इसको लंब बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज मतलब कि इसके अंदर कोई ना कोई परपेंडिकुलर जरूर डालना चाहिए। तो देखो एक परपेंडिकुलर का मतलब क्या कि वो बिल्कुल सीधी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये हमारी बिल्कुल सीधी लाइन है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया। और उसी तरीके से सेम हम यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो एक ट्रापेजियम के अंदर दो परपेंडिकुलर डाले जा सकते हैं, क्लियर। अब देखो अब इसकी प्रॉपर्टी समझो। ट्रापेजियम का एक साइड का जो पेयर होता है वो पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब समांतर होता है, और जैसे इसमें चार साइड है तो कौन से साइड का पेयर पैरेलल होगा, तो ये दोनों साइड जो होंगे ये पैरेलल होंगे, ठीक है। ये साइड और ये साइड जो है ये क्या है, पैरेलल है। बाकी ये साइड और ये साइड नॉन पैरेलल है, इसको हम नॉन पैरेलल बोलेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पैरेलल। और ये दोनों जो साइड है ये आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। इस साइड के पैरेलल ये साइड होता है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड नॉन पैरेलल है। अब इसका पेरीमीटर, देखो इसका पेरीमीटर सेम ऐसे ही समझ लो कि इसमें कोई साइड आपस में इक्वल तो है नहीं, सब सारे साइड जो है इसके अलग अलग हैं, डिफरेंट साइड हैं। तो इसका पेरीमीटर का मैं बस इतना बोल दे रहा हूं कि सम ऑफ ऑल साइड, मतलब कि ट्रापेजियम का पेरीमीटर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। अगर ट्रापेजियम का पेरीमीटर निकालने के लिए हमसे पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको इसके चारों साइड मेरे पास गिवन है कि नहीं। अगर गिवन है तो डायरेक्ट सम ऑफ ऑल साइड यानी कि चारों साइड को प्लस कर दूंगा। अगर गिवन नहीं है, सपोज कि कोई एक साइड मुझे दिख नहीं रहा है, तो देखो उस साइड को भी निकालने का कोई ना कोई तरीका होता है, बट वो तरीका मैं इस टॉपिक में कवर नहीं करूंगा क्योंकि उस तरीके से फिर हमारा वो जो टॉपिक होगा वो ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। अभी हम बस ये समझ रहे हैं कि एरिया एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, कौन से शेप में एरिया और पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, तो बस ये समझो। तो पैरेललोग्राम में खाली अगर पेरीमीटर निकालने की बात हो रही हो तो सम ऑफ ऑल साइड। अब बात करते हैं इसका एरिया क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ट्रापेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब यहां से देखो इसको समझो, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है जोड़ यानी कि प्लस, ठीक है। ऑफ पैरेलल साइड, अब ट्रापेजियम में पैरेलल साइड कौन कौन से थे, तो ये और ये साइड पैरेलल था, तो इन दोनों की जो वैल्यू दी रहेगी उसको हम यहां पे रख के प्लस कर देंगे। सपोज करो कि इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 12 है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इसके जगह पे क्या रखेंगे 10 + 12, क्योंकि हमारी पैरेलल साइड यही दोनों है और इन दोनों पैरेलल साइड को हमें क्या करना है, सम करना है। तो 10 + 12 और इनटू जो हाइट गिवन रहेगी, मतलब जो इसकी वैल्यू गिवन रहेगी ये हम यहां पे रख देंगे, ठीक है। फिर इसको सोल्व कर देंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर लो, जितना आएगा उसको इससे कैंसिल करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, हमारा एरिया आ जाएगा। तो ट्रापेजियम बस इतना ही पढ़ना था कि दो साइड पैरेलल है, दो साइड नॉन पैरेलल है, पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड, और एरिया तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये हमारा पेरीमीटर और ट्रापेजियम हमारा कंप्लीट हो गया। ट्रापेजियम का तुम्हारा पूरा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया।
क्वाड्रिलेटरल में यही 5 चीजें हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रापेजियम। ठीक है, अभी बस यही पढ़ना है। बाकी आगे जब क्लास 9-10 के लिए फिर उसमें थोड़ा सा और वास्ट चला जाता है, सिलेबस थोड़ा सा और ज्यादा खिंच जाता है, तो अभी बस पेरीमीटर और एरिया से समझ लो। बाकी एक टॉपिक हमारा और रह गया है सर्कल का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्वाड्रिलेटरल मैंने अच्छे से समझा दिया है। कोई भी टॉपिक में या कहीं भी हल्का भी अगर डाउट हो, कोई पॉइंट या कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, तो कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हुए जाऊंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।